सुंदरवन के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वहीं टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी अपने आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तू यही आंगन में ही खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ की डाल पर चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर निकलने से मना किया है। मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बॉल ले आऊँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैं ही जाकर बॉल ले आती हूँ, माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा, ये चॉकलेट लोगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉकलेट लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाकर लूसी बेहोश हो जाती है। अब वो कालू कौवा उसे गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वो दौड़कर आंगन में आती है। अरे लूसी तो यही खेल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं है। वो कहाँ गई? लूसी बेटा, लूसी कहाँ हो? यहाँ आओ। टुनटुनी बंटी कबूतर को फोन पर ये सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के पक्षियों से लूसी के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन, मैंने एक काले कौवे को इधर से जाते देखा और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक कौवा लूसी को ले जाता हुआ दिखता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों इसे अपनी बेटी बता रहे हो? मेरी बात मानो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम्हारी इसमें सहायता कर देंगे और जिसकी बेटी होगी उसे मिल जाएगी। तभी चोर कहता है, हाँ चलो भाइयों चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा, मुझ पर रहम कीजिए और एक माँ को उसकी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है, ये बच्ची मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो, मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। तुम दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो। ये लो छड़ी और इससे अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा बाबा के हाथ से छड़ी ले लेता है और लूसी को पीटने लगता है। मुझे चोट लग रही है, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन चोर लूसी को 10 छड़ी पीटने के बाद ही रुकता है। फिर वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ जाता है ये बच्ची टुनटुनी की है। बाबा लूसी को टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे पे हमला कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कालू कौवे के जेल में आने के बाद पुलिस उससे पूछती है, अरे ओ कौवे, तूने बहुत पक्षियों के बच्चों की चोरी कर ली है, बता और पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं?
पुलिस के डर से कालू कौआ सब सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही और पक्षियों के बच्चों को दूसरे जंगल में रहने वाले कसाई चील को बेच आता था। कालू कौवे के सब सच बताने के बाद पुलिस सारे पक्षियों के बच्चों को आजाद करा देती है और कालू कौवा और कसाई चील को उसके किए की सजा मिल जाती है। सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है, अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बाज उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी, वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देख रेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे इन अंडों से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे।
तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए। इस तरह दोनों अपनी बच्ची को लेकर परेशान थे। वो अपनी बच्ची को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यही अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा, उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में तो बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। रोज की तरह टूनी और टुनटुनी चिड़िया अपनी फूल की टोकरी लेकर फूल बेचने के लिए कभी एक पेड़ से उस पेड़ जाती हैं। फूल ले लो, फूल ताजे ताजे फूल ले लो, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल ले लो। मुनमुन दीदी फूल लोगी? इसके बहुत ही सुंदर सुंदर रंग हैं। नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, मेरे घर बहुत सारे फूल पड़े हैं।
दीदी एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं। मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे खरीदने ही नहीं है तो मैं तुझसे फूल क्यों लूं? चल अब यहाँ से जा, तू कहीं और बेच अपने फूल। बहन जी, मैंने और मेरी बेटी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एक फूल ले लीजिए ना, गरीब की दुआ लगेगी। तेरी बेटी ने नहीं खाया तो मैं क्या करूं? मैं तुम जैसी चिड़िया को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब बस पैसे निकलवाने के बहाने हैं। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। खरी खोटी सुनकर टूनी और टुनटुनी वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। माँ वो देखो, कालू भैया आ रहे हैं। मैं उनके पास जाकर फूल बेचती हूँ। टुनटुनी उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया ये देखो, मेरे पास ताजे ताजे फूल हैं। इन्हें हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी। बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा आपको। अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से। किसी और को जाके अपने ये फूल बेचो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू कौवा टुनटुनी से बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। सुबह से अभी तक एक भी फूल नहीं बिका। फूल नहीं बिकेंगे तो माँ की दवाई कैसे आएगी? टुनटुनी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। तू क्यों रो रही है बेटा, क्या हुआ? माँ सुबह से शाम हो गई है और अभी तक एक भी फूल नहीं बिका। तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? बेटा तू बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो किसी न किसी को हम गरीब की किस्मत बदलने के लिए भेजेगा। तभी उन्हें नदी पर एक बड़ा पेड़ दिखता है। टूनी और टुनटुनी अपनी फूल की टोकरी लेकर उस पेड़ पर बने घर के पास जाती है। साहिब ये फूल खरीद लीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहते कहते टूनी चिड़िया बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वो चिड़ा घर से बाहर निकलता है। अरे क्या हुआ है इन्हें? अंकल ये मेरी माँ है और ये बहुत बीमार है। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं और मेरे पास माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं है। वो मोंटू चिड़ा अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकाल कर टुनटुनी को देता है। नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं पर मेहनत करके खाते हैं। आप मेरे ये फूल खरीद लीजिए, तभी मैं आपके पैसे लूंगी। मोंटू चिड़ा टुनटुनी के सारे फूल खरीद लेता है और टुनटुनी की ईमानदारी देखकर वो टूनी और टुनटुनी को अपने घर में रख लेता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी क्या बेचा करती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।